मुझे एक भाई का कमेंट आया था और कमेंट में भाई कह रहा था कि यार मुझे फ्लाई मारने का तरीका बताओ। तो उस भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार अगर आपने फ्लाई मारनी है तो फ्लाई मारने से पहले आप एक और वैरायटी सीखो। अगर आपने वो वैरायटी मार ली तो आप आराम से फ्लाई भी 5-6 दिनों के अंदर मार लोगे। जिस वैरायटी का मैं कह रहा हूँ कि जो आप पहले मारो वो वैरायटी ये वाली है कि जो आजकल काफ़ी लड़के मार रहे हैं उनकी लेफ्ट जो टांग होती है वो इस सीट के ऊपर होती है और पाँव जो होता है इधर फंसा हुआ होता है, ठीक हो गया। और जो दूसरी टांग होती है ना वो उनकी ज़मीन पे होती है, मतलब पाँव जो है ना वो यूँ ज़मीन के ऊपर रगड़ रहे होते हैं, ठीक है। आजकल आपने काफ़ी लड़कों को देखा होगा, लड़के वो वैरायटी भी मार रहे हैं। तो उस भाई से और उसके अलावा भी जितने भाई फ्लाई मारना चाह रहे हैं उन सब से मैं ये कहता हूँ कि पहले आप ज़मीन के ऊपर पाँव रगड़ना सीखो। अगर आपने ज़मीन के ऊपर पाँव रगड़ना सीख लिया तो यकीन मानो आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर फ्लाई मारना भी सीख जाओगे। ज़मीन के ऊपर पाँव रगड़ने के लिए मुझे इसके कम से कम 4 से 5 पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ना तो मैं एक वीडियो में आपको सारी डिटेल बता सकता हूँ और अगर मैंने बता भी दी तो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए ये आज का पहला पार्ट है। इसके अलावा भी 4-5 पार्ट इसके और आएंगे। उन 4-5 पार्टों में मैं आपको कम्प्लीटली तरीके से बताऊंगा कि आपने ज़मीन के ऊपर पैर कैसे रगड़ना है। देखो यार, अगर आप ज़मीन के ऊपर पाँव रगड़ना चाहते हो तो बेहतर ये है कि आपको एक्सीलेटर सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सीलेटर कितना देना है, किस टाइम देना है, किस टाइम नहीं देना, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने कितना एक्सीलेटर देना है, कितना नहीं देना। क्योंकि ब्रेक फ्री में ये होता है कि यार जहाँ पे आपने ज़्यादा एक्सीलेटर दिया होंडा आपके नीचे से निकल जाएगा। मतलब जहाँ पे आपने यूँ हल्के हल्के बफल देते हैं ना, जहाँ पर आपने थोड़ा सा ज़्यादा बफल दिया तो आपका होंडा नीचे से निकल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एकदम फ्लाइंग ना सीखो, पहले आप ज़मीन के ऊपर पाँव रगड़ना सीखो। क्योंकि अगर आप ज़मीन के ऊपर पाँव रगड़ते हो तो एक्सीलेटर से तो आप अपना बाइक को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन साथ साथ आप जो पाँव रगड़ोगे ना इससे भी बड़ा कंट्रोल होगा। मतलब जब आपका बाइक नीचे से निकलने वाला होगा आप पंजे की मदद से ज़ोर दोगे। जब आप ज़ोर दोगे ना तो बाइक आपके नीचे से नहीं निकलेगा। अगर आप एकदम फ्लाइंग सीखते हो तो मैं यकीन से कहता हूँ 4 से 5 बार या से ज़्यादा बार भी आप गिर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले पाँव रगड़ना सीख जाते हो तो मैं यकीन से कहता हूँ आप एक बार भी नहीं गिरोगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने व्हीली करनी है तो आपने पाँव कैसे रगड़ना है। अगर आपने ज़मीन के ऊपर पाँव रगड़ना है तो बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। आपने सिंपल अपना बाइक जो है खड़ा कर देना है। मतलब यह कि चलाते हुए आपने व्हीली नहीं करनी, आपने अपने बाइक को बिल्कुल खड़ा कर देना है और एक टांग जो है आपकी लेफ्ट टांग आपने सीट के ऊपर रखनी है और पाँव पीछे फंसा देना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपकी राइट टांग होगी ना वो ज़मीन पे होगी, क्योंकि होंडा जो है आपका बिल्कुल खड़ा होगा। चलते हुए आपने बाइक नहीं उठाना, आपने बाइक को बिल्कुल रोक देना है। रोक के आपने बाइक को पहले गियर में छंडा मारना है, ठीक है। सिंपल आपने एक उंगली से क्लच मारना है। जब आपका बाइक ऊपर आएगा तो आपने बाइक को एक्सीलेटर से थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना है बफल दे के, ठीक है। उसके बाद जब आपका बाइक नीचे से निकलने वाला होगा तो आपने पाँव की मदद से ना उसको निकलने नहीं देना। मतलब पाँव का जो पंजा होता है ना इससे ज़मीन के ऊपर जोर डालना है, ठीक है। जब आप जोर डालोगे तो बाइक आपके नीचे से नहीं निकलेगा। एक बात याद रखना, अगर आपने ज़मीन के ऊपर पाँव रगड़ना है तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जिनसे बाइक कंट्रोल होगा। नंबर 1 एक्सीलेटर है और नंबर 2 आपका पाँव है जो आप ज़मीन पे रगड़ोगे। जैसे रेड़ा नहीं मारते होते तो बाइक नीचे से नहीं निकलता, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। आपने पाँव के ऊपर जोर देना है, ठीक है। पाँव के ऊपर आपने अच्छा भला जोर देना है, क्योंकि होंडे का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। उसको कवर करने के लिए आपको टांग पे जोर देना पड़ेगा, पंजे पे जोर देना पड़ेगा, तभी आपका बाइक कंट्रोल होगा। अगर आप पाँव के ऊपर जोर नहीं दोगे तो बाइक आपके नीचे से निकल जाएगा। इसलिए आपने पाँव के ऊपर जोर देना है। जब आप पाँव के ऊपर जोर दोगे आपका बाइक आगे आएगा। जब आपका बाइक आगे आएगा आप हल्का सा एक्सीलेटर दे देना, बाइक पीछे जाएगा। जब पीछे जाएगा तो आपने दोबारा एक्सीलेटर भी छोड़ना है और पाँव के ऊपर आपने जोर देना है ताकि बाइक नीचे से ना निकले। अभी ऐसा कि मैं आपको खुद पाँव ज़मीन के ऊपर रगड़ के बताऊंगा, आप देखना। मेरी हर चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है कि मैं एक्सीलेटर कितना दे रहा हूँ और एंगल कितना लेके आ रहा हूँ और पाँव किस तरीके से ज़मीन के ऊपर रगड़ रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि यार अगर मैं आपको बता दूंगा करके नहीं बताऊंगा तो आपको कभी भी समझ नहीं आती। इसलिए मैं आपको खुद प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आप देखोगे तो शायद आपको ज़्यादा आए। क्योंकि यूँ मैं ज़ुबानी बताता रहूँगा तो हो सकता है आपके दिमाग में ना पड़े, लेकिन जब मैं आपके सामने खुद करके बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल सही शुरू में रहा। यार
आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से ज़मीन के ऊपर पाँव रगड़ा है। सिंपल मैंने बाइक को पहले खड़ा किया है, खड़ा करने के बाद मैंने इसको छंडा मारा है, सिंपल एक उंगली से क्लच छोड़ा है, क्लच छोड़ने के बाद हल्का सा एक्सीलेटर दिया है, एक्सीलेटर दे के मैंने क्लच छोड़ा है तो बाइक मेरा ऊपर आया। बाइक जब ऊपर आया तो मैंने इसको पाँव से कंट्रोल किया, मतलब पाँव के ऊपर जोर दिया है ताकि बाइक नीचे से ना निकले। अगर मैं पाँव के ऊपर जोर नहीं दूंगा तो बाइक जो है मेरा नीचे से निकल जाएगा। और एक बात मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो होंडा मेरा है ना पहले गियर में है, आपने सेकंड गियर का पंगा नहीं लेना। सेकंड गियर के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये पहला पार्ट है, मैंने पहले भी बताया, इसके ऊपर मैं 5-6 पार्ट और बनाऊंगा। जब 5-6 पार्ट और इसके ऊपर बनेंगे तो आपको कम्प्लीटली तौर पर समझ आएगी। फिलहाल आपने प्रैक्टिस जो है पहले गियर में करनी है। वीडियो के लास्ट में यही कहूँगा कि यार वीडियो पसंद आ गई और वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।